हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में यानी विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसको हैं। तो जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से एक कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ होता है बाहर निकालना या ढकेलना, यानी बाहर विस्थापित कर देना। जैसे आयरन है और कॉपर सल्फेट है। आयरन क्या है? एक तत्व है और एक क्या है? यौगिक है। और ये बना रहा है क्या? आयरन सल्फेट और कॉपर को निष्कासित कर दे रहा है। यानी आयरन जो है सल्फेट से मिलकर क्या बना रहा है? आयरन सल्फेट। और ये जो कॉपर जो बच गया, कॉपर जो यहाँ बच गया उसको क्या कर दे रहा है? निष्कासित कर दे रहा है। यानी कहने का मतलब हो क्या कि हम परिभाषा में क्या पढ़ें, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है। यानी ये तो हो गया आयरन, हो गया तत्व, और ये कॉपर सल्फेट हो गया यौगिक। तो यौगिक से विस्थापित कर रहा है, यानी कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित करके अलग कर दे रहा है। तो ये बना ले रहा है आयरन सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। और दूसरा परिभाषा में हम लोग क्या देखें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने यौगिक से एक कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए हम लोग यानी इसके एग्जाम्पल में देखेंगे, यानी सेकेंड एग्जाम्पल में, यानी कॉपर है, ये क्या है? तत्व है। और ये है सिल्वर नाइट्रेट, यौगिक है। और ये बना रहा है कॉपर नाइट्रेट को होल्ट वाइज प्लस सिल्वर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग डायग्राम, यहाँ पर अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी अभिक्रियाशीलता अधिक अभिक्रियाशील, यानी पोटासियम क्या है? सबसे अधिक हो गया अभिक्रियाशील। और ऐसे जो है इधर गोल्ड क्या हुआ? कम कम अभिक्रियाशील। तो यहाँ पर देखिए यानी कॉपर जो क्या है, कॉपर जो है यानी एजी यानी सिल्वर से अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है? कॉपर सिल्वर से अधिक है या कम क्रियाशील है? तो कॉपर जो है सिल्वर से, देखिए कॉपर कहाँ पे है, यानी कॉपर, कॉपर देखिए यहाँ पे है कॉपर, और सिल्वर देखिए यहाँ पे है। यानी कॉपर क्या है? अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। तो इसलिए जो क्या है, यानी सिल्वर को विस्थापित कर दे रहा है। यानी कॉपर यानी नाइट्रेट के हॉल्ट वाइज बना रहा है, और सिल्वर एजी, एजी को विस्थापित कर दे रहा है। और उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में
यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके क्या बना रहा है, यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी जिंक जो क्या है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ पर अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक, देखिए यहाँ पे है जिंक और कॉपर, देखिए यहाँ पे है, यानी जिंक क्या है अधिक क्रियाशील है, इसलिए बना रहा है जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दें, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग फिगर से समझेंगे, यानी एक प्रश्नली लिए हैं, प्रश्नली में क्या डाले हैं, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन डाले हैं और उसमें 2 आयरन की कील, यानी देखिए यहाँ पे 2 आयरन की क्या है कील है, और इसमें जब डाले हैं तो कॉपर सल्फेट यानी आयरन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, यानी आयरन को गहरे भूरा में बदल दे रहा है और जो कॉपर सल्फेट का विलयन जो था नीला था, इससे क्या हो जा रहा है, हल्का धूसर हो जा रहा है कलर का, यानी हल्का कलर का हो जा रहा है नीला से, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे मुख्य बातें हमने क्या सीखा है, यानी विस्थापन अभिक्रिया में हमने मुख्य बातें क्या सीखा। तो इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और आगे, यह अभिक्रिया तभी होती है जब कोई तत्व दूसरे तत्व से अधिक अभिक्रियाशील हो, यानी यह अभिक्रियाशीलता श्रेणी पर निर्भर करती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करती है। हम देखें हैं अभिक्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता श्रेणी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, यहाँ पर पोटासियम है और सबसे कम क्या है गोल्ड है। यानी विस्थापन अभिक्रियाओं का उपयोग करके हम शुद्ध धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करते हैं, यानी उनके यौगिक से हम लोग शुद्ध धातु को प्राप्त करेंगे। इसे समीकरण इससे द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते किसको हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यानी सोडियम सल्फेट प्लस यानी बैरियम क्लोराइड रिएक्शन करके क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ले लिए हैं क्या, एक प्रश्नली में हम लोग ले लिए हैं सोडियम सल्फेट के विलयन और दूसरे प्रश्नली में हम लोग ले लिए हैं बेरियम क्लोराइड के विलयन, और दोनों को जब मिलाते हैं तो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, यानी बेरियम सल्फेट बना रहा है और NaCl क्या कर रहा है अवक्षेप के रूप में हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और इसे सामान्यतः यानी AX BY रिएक्शन करके AY प्लस BX के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहाँ A और B क्या है धन आयन यानी पॉजिटिव और X और Y क्या है ऋण आयन यानी निगेटिव। इसका उपयोग किसमें हम लोग करते हैं, इस अभिक्रिया का उपयोग हम किस में करते हैं, तो इस अभिक्रिया का प्रयोग अवक्षेप बनाने में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से नमक और जल बनाने की प्रक्रिया को उदारीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
भी एक प्रकार का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।